अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो 10th क्लास मैथ में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं और उनको कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इस लेक्चर में मैं हर क्वेश्चंस को कंप्लीट सोल्यूशन, इजी ट्रिक्स और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगी, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकें और इम्तिहान में, अपने पेपर्स में, एग्जाम्स में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो ब्राइट फ्यूचर ट्यूटर को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कराया था। आज करेंगे हम 3, 4 एंड 5। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई करना है z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? z के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसका क्या है? हमारे पास z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, और हमने z डबल कॉन्जुगेट लेना है, वो किसके बराबर है? हमारे पास z के बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास z क्या है? z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसका बार ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 प्लस 2 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया? 5 प्लस 2 आयोटा के। इसका अगेन जब कॉन्जुगेट ले लेंगे और इसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 आयोटा। अब ये चीज़ और जो z हमने लेके आए थे, ये 5 माइनस 2 आयोटा, ये सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? z कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर है? z के बराबर है। z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो पहले हम क्या ले लेते हैं? z हमारे पास क्या है? हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे, इसका मॉडुलस कैसे लेंगे? हमारे पास इसका मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास z का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2 का स्क्वायर और साथ अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है? 25 के, और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 के। 25 प्लस 4 क्या आ गया हमारे पास? 29 अंडर रूट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है? हमने z का कॉन्जुगेट लेना है पहले। तो पहले z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z हमारे पास क्या है? 5 माइनस 2 आयोटा। तो जब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 प्लस 2 आयोटा। और जब इसी का दोबारा हमने क्या ले लेना है? मॉडुलस ले लेना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 25 प्लस 4 अंडर रूट। 25 प्लस 4 क्या आता है हमारे पास? 29 अंडर रूट। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम थी, तो इसका क्या मतलब हुआ? z का जब हम लेंगे, z का मॉडुलस लें या z का कॉन्जुगेट लेके मॉडुलस लें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? सेम आता है। तो हमारे पास z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस क्या होते हैं? सेम होते हैं। z अब हमारे पास क्या है? 5 माइनस 2 आयोटा है। तो यहाँ से हम इसका मॉडुलस ले लें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? z मॉडुलस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और साथ अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 25 प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 29 अंडर रूट। इसी तरह राइट हैंड साइड जब हम लेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है? माइनस z। ठीक है, अब z क्या हमारे पास? z है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। 5 माइनस 2 आयोटा था, तो माइनस z जब आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? -5 प्लस 2 आयोटा। कैसे? माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास -5 प्लस 2 आयोटा। जब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, माइनस z का मॉडुलस और -5 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 25 प्लस 4
अंडर रूट इज इक्वल टू 29। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम थी, तो इसका क्या मतलब हुआ, जी का मॉडुलस या माइनस जी का मॉडुलस क्या आता है हमारे पास, सेम आंसर आता है। जी का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस सेम आएगा। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, जी और जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी मॉडुलस का स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास, इक्वल होते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, जी और जी का कॉन्जुगेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जी का जब हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 + 2 आयोटा, क्योंकि 5 - 2 आयोटा है। जब उसका जी का वो ले लेंगे हमारे पास 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब जी और जी के कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 - 2 आयोटा इंटू 5 + 2 आयोटा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 25। 5 को 2 से करें तो आता है हमारे पास 10 आयोटा, और -2 को 5 से करें तो -10 आयोटा, और 2 को 2 से करें तो -4 आयोटा का स्क्वायर। ये +10 और -10 आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा 25, और ये माइनस और आयोटा स्क्वायर का माइनस मिला के क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। इसी तरह राइट हैंड साइड करते हैं, वो क्या हमारे पास, जी का मॉडुलस और उसका स्क्वायर। पहले जी का मॉडुलस ले लेते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और साथ अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 25 + 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 29 अंडर रूट। ये क्या था, जी मॉडुलस था। इसी तरह जब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 अंडर रूट का स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया हमारे पास 29 सिर्फ। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम जी इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जी के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में क्या हमारे पास, जी का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। पहले तो जी का मॉडुलस ले लेंगे। जी हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 - 2 आयोटा, और इसका मॉडुलस तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से हमारे पास आ जाता है 29, हम ये पीछे कर चुके हैं। इसी तरह हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं, वो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड थी। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, -जी। अब जी के हमारे पास 5 - 2 आयोटा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका क्या लेना है, हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -5 वैसे रहेगा, और ये जो प्लस है ये हम किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, -2 आयोटा। हमेशा इमेजिनरी वाला जो साइन होता है उसको कॉन्जुगेट में सिर्फ उसको चेंज करते हैं, बाकी को नहीं करते। अब ये क्या आ गया हमारे पास, -जी का कॉन्जुगेट। अब जब -जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 25 + 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 29। अब ये चीज़ और ऊपर ये जो चीज़ आई थी वो सेम थी, तो इसका क्या मतलब हुआ, जी का जब मॉडुलस लेंगे वो 29 अंडर रूट आ जाएगा, और -जी के कॉन्जुगेट लेके उसका मॉडुलस लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास 29 अंडर रूट। तो इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जी का मॉडुलस और -जी का मॉडुलस और जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस और -जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जी के हमारे पास 4 - 3 आयोटा। अब इनको 4 चीज़ें हमने प्रूव करनी है, तो पहले हम क्या ले लेते हैं, जी का मॉडुलस ले लेते हैं। तो जी हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, ये है हमारे पास। तो जब इसका मॉडुलस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और साथ अंडर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा 16 + 9 अंडर रूट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 25 अंडर रूट। ये आ गया हमारे पास जी का मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -जी। अब जी के हमारे पास 4 - 3 आयोटा, और जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 + 3 आयोटा, और फिर इसका मॉडुलस जब ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट।
आप इसको सबको नेक्स्ट अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं। मैं वैसे अलग कर देती हूँ, कभी आपको ना समझ आए। ये हमारे पास जी है, हमारे पास 4 + 3 आयोटा। तो इसका जब माइनस जी करेंगे तो माइनस जी क्या आ जाएगा हमारे पास, -4, ये था 4 - 3 आयोटा। तो माइनस जी करेंगे तो -4 + 3 आयोटा आ जाएगा। और जब इसका मॉडुलस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये -4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर √। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 25 √। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -जी का मॉडुलस। अब हमने क्या लेना है, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब जी क्या हमारे पास, जी है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। तो जब हम इसका जी का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 + 3 आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी के साथ हमने उसका साइन चेंज कर दिया। इसी तरह जब जी डबल कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 - 3 आयोटा। और जब इसका मॉडुलस ले लेंगे तब क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर √। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, 16 + 9, ये भी किसके बराबर आ गया, 25 के बराबर आ गया। ठीक है, ये थर्ड था। उसके पास फोर्थ में है हमारे पास -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब पहले हमने क्या करना है, जी को क्या करना है हमारे पास, 4 - 3 आयोटा है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं -जी = -4 + 3 आयोटा। और जब इसका कॉन्जुगेट ले लें, -जी का कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -4 वैसे, और ये जो प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, -3 आयोटा। जब भी कॉन्जुगेट लेना होता है उसके जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बार बार बताया। इसका जब हम -जी का मॉडुलस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 - 3 आयोटा का मॉडुलस। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर और √। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 + 9 √। तो ये आ गया हमारे पास 25 √। अब क्या आया था, -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस किसके बराबर था, 25 √, के बराबर था। जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस किसके बराबर था, 25 √, के बराबर था, ये था। और जी का मॉडुलस किसके बराबर था, 25 √, के बराबर था। और -जी का मॉडुलस किसके बराबर था, वो भी 25 √, के बराबर था। तो इसका मतलब ये हुआ, जी मॉडुलस 25 √, -जी मॉडुलस ये भी 25 √, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस 25 √, एंड -जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये भी 25 √। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन सब का आंसर सेम आ जाता है, सब एक दूसरे के इक्वल हैं। आप इस 25 √, को यूँ भी लिख सकते हैं, आप 5 स्क्वायर √। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। यहाँ से भी 5 आ सकता है और यहाँ पे भी 5 स्क्वायर का √, ले लें तो हमारे पास 5 आ सकता है। और यहाँ से 25, ये भी 5 स्क्वायर का √ आ सकता है और यहाँ से 5 आ सकते हैं। कैसे √ और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं तो बाकी 5 बच जाते हैं। और नेक्स्ट इधर भी 25 किसके बराबर आ सकता है, 5 के, कि जी मॉडुलस भी 5 है, -जी मॉडुलस भी 5, और जी डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस भी 5, और -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी 5। इन सब का आंसर 5 आ जाता है। 25 भी ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, उसका 25 का √ मैंने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से 5 आंसर आ गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या हमारे पास, जी1 किसके बराबर है, 2 + 3 आयोटा के, और जी2 किसके बराबर है, -1 + आयोटा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, रियल नंबर ऑफ जी1 और जी2 का रियल नंबर निकालना है, और इसी तरह इमेजिनरी नंबर जी1 और जी2 का निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, जी1 और जी2 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या करना है, पहले हम रियल निकालते हैं। तो रियल में क्या आ जाएगा हमारे पास, जी1 × जी2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जी1 क्या है, 2 + 3 आयोटा है, और जी2 क्या है, -1 + आयोटा है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 के साथ, 2 को आयोटा के साथ, 3 को -1 के साथ और 3 को आयोटा के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा +3 आयोटा का स्क्वायर। कैसे, जब 2 को -1 से किया -2, 2 को आयोटा से किया 2 आयोटा, 3 आयोटा को -1 से किया -3 आयोटा, और 3 आयोटा को आयोटा से किया तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, -2
यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और -3 -1 आयोटा। ठीक है, 3 में से 2 निकालें -1 आ जाता है, और ये +3 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे -1। तो यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस -3 इकट्ठे कर दिया और बाकी 1 आयोटा अलग कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 -3 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास -5 -1 आयोटा के। ठीक है, अब ये हमने निकालना क्या है, रियल ऑफ Z1 Z2 निकालना है। तो रियल नंबर इसका कौन सा आएगा, रियल नंबर ऑफ Z1 Z2 हमारे पास आ गया -5। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें हमने क्या निकालना है, इमेजिनरी निकालना है। तो इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे, Z1 और Z2 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये Z1 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -2 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास -3 में से प्लस का 2 निकाल दें तो -1 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास +3 × -1। वही सेम प्रोसेस जैसे ऊपर किया, सेम बिल्कुल वैसे करना है। ठीक है, वैसे आप मैं एक ही कर सकती थी, लेकिन ये अलग अलग पार्ट थे तो मैंने यही बेहतर समझा कि आपको अलग अलग ही करके दिखाऊं। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में आ गया रियल तो आपने अलग करना है, और इमेजिनरी का आ गया तो आपने अलग करना है, वरना अगर देखा जाए दोनों का प्रोसेस सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -2 -3, ये -3 को मैं इधर ले आई हूँ तो -1 आयोटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -5 आयोटा। अब इमेजिनरी का कौन सा मतलब होता है, इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 क्या है हमारे पास, ये जो इमेजिनरी पार्ट आया है। ठीक है, ये जो इमेजिनरी पार्ट आया है ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी ऑफ Z1 और Z2। तो यहाँ से क्या है आया, इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 किसके बराबर आ गया, -1 के, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 लगा हुआ था -1। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आया इसका -1, और रियल पार्ट क्या आया इसका -5। बाकी सारा क्वेश्चन सेम था। अगर ये आ गया हमारे पास -5 आ गया रियल, और इमेजिनरी क्या आ गया हमारे पास, जिसके साथ आयोटा होता है वो हमेशा इमेजिनरी होता है, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है। तो रियल -5 आ गया था और इमेजिनरी क्या आ गया था, -1 आ गया था। आज हमने की है क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 की है। आज ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.4 की एग्जांपल्स कराऊंगी, एग्जांपल 17, 18, 19, 20, 21, ये 21 तक सारी एग्जांपल्स कराऊंगी इंशाल्लाह। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।